नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए आचार्य चाणक्य के सर्वश्रेष्ठ अनमोल विचार का, जिसे सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। एक बेहतरीन बात यह है कि जो शेर से सीखा जा सकता है कि एक इंसान को किसी काम को करने का इरादा पूरे मन और कड़ी मेहनत से किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने गुप्त रहस्यों को किसी के सामने प्रकट मत करो, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति और महिला की सुंदरता है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए पुस्तक उतनी ही बड़ी ई की मात्रा उपयोगी होती है जितना दर्पण एक अंधे व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि अगर सांप जहरीला नहीं है तो उसे विषैला होने का दिखावा करना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वहित स्वार्थ होता है। बिना स्वहित स्वार्थ के कोई दोस्ती नहीं होती है। यह एक कड़वा सच है। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक ईमानदार सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ पहले काटे जाते हैं, पर टेढ़े को कोई नहीं छूता। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। एक ही मात्रा, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर क्या स्वर्ग जाता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। एक बार जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो विफलता से मत डरो और न ही उसे छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे खुश हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पीछे के भाग को कवर करता है, न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों में नहीं रहते, उनका निवास हमारी भावनाओं और हमारे विचारों में है। सांप के फन, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। उन लोगों से कभी दोस्ती न करें जो आपके स्तर से बहुत नीचे, एक ही मात्रा या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकते। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक मृत्यु आपके वश में होगी, लेकिन फिर भी आप आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मृत्यु पास होगी तब आप क्या करोगे? कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल रहूँगा? जब आप गहराई से सोच लें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाए, तभी आगे बढ़ें। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करे। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी अपनी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएं। समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए। विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाता है। राजनीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलों से होता है। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। राज्य तंत्र से संबंधित घरेलू और बाह्य दोनों कर्तव्यों को राजतंत्र का अंग कहा जाता है। कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। समय को समझने वाला ही कार्य सिद्ध करता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, अर्थात गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है।
एक अकेला पहिया नहीं चला करता। इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। भी जहाँ लक्ष्मी है वहाँ स्वानी का नद, वहाँ सरलता से सुख आ जाता है। बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते हैं। कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है। कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है। याद रखें, हर बड़े की शुरुआत छोटी से होती है। तकनीकी सीखना है, जो सीखना है वो जिंदा है। जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा है। मौत। जो कर्म आपके अंदर से मजबूत होता है वह कर्म होता है। जो आपके अंदर से अच्छा होता है वह बुरा कर्म होता है। सीखने पर ध्यान केंद्रित करो, कमाई पर नहीं। कमाई हमेशा भविष्य में होती है, सीखना हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। जिस वक्त आप उस चीज की तरफ देखे हो जो आपके पास न हो, उस पल आपकी किस्मत अच्छी हो। जो कुछ भी करो एक जुनून के साथ करो, बाकी मत करो। सबसे सीखो लेकिन किसी को फॉलो मत करो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जब आप खुद की नजरों में उठना चाहेंगे, जो इंसान खुद की नजरों में उठेगा वो दुनिया की नजरों में तो आप ही उठेंगे। जो मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन तलाश नहीं आने वाला। जब दिमाग खराब होता है तो अधेड़ मजदूर बन जाते हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तब सहिष्णु चुनौती बन जाते हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब प्रतिष्ठाएं अवसर बन जाती हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये नहीं बोलना है। अपनी जगह बोलो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। इससे संबंधित कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या सुनाते हैं। इससे संबंधित कोई बात नहीं है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप आज नहीं मानते हैं तो कल वो बन जाते हैं। हमेशा याद रखें, जो होता है महान के लिए होता है। जो मन करे करो, खुले के करो, क्योंकि ये दिन स्थिर नहीं आने वाला। वो क्या सोचेगा ये मत सोचो, वो भी यही सोच रही है। एक समय लोग मुझसे कहते थे, ये ले 10 रुपये और मेरी फोटो खींच दे। अगर मैं यही सोचूं कि लोग क्या व्यक्तित्व, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या व्यक्तित्व, लोग। अगर मेरा लड़का जो झुक गया था, जो शर्माता था, वो अगर स्टेज पर शान बोल सकता है तो दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है।